इस पूरे जगह पर अपनी नजर रखो, हमें पूरा यकीन है जय भैया यहीं से निकलेंगे। ठीक सोचा तुमने आर्यवर्धन, मैं जाऊंगा तो यहीं से, तुम्हारी आंखों के सामने से। पकड़ो उन्हें, भागने न पाए। जयवर्धन को पकड़ना इतना आसान नहीं था जितना तुम समझ रहे थे। अब देखता हूं कौन मेरे रास्ते में आता है। कौन हो तुम और मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ओहो, तो आप हैं? हाँ, हम हैं आर्यनगर के महाराज, महाराज आर्यवर्धन। हम सोच रहे हैं इस बार आपको अपने हाथों से सजा दे देते हैं, इसी जगह, इसी वक्त। जरा हम भी तो देखें क्या सजा देते हैं आप। इसी जगह, इसी वक्त। हमें पता था तुम ऐसी ही कोई हरकत करोगे। फिर भी आप रोक नहीं पाए। अयोग्य असहाय आर्यवर्धन, जो अपने बलबूते पर आज तक कुछ नहीं कर सके। हाँ। पर आज हम जरूर करेंगे। क्या करोगे तुम? हाँ? हाथ तो लगा के दिखाओ। हाँ। ये मुझसे सिंहासन छीनने के लिए। ये मुझे बड़ा भाई होने के बावजूद छोटा महसूस कराने के लिए। ये उस बेइज्जती के लिए जो मुझे इतने सालों तक सहनी पड़ी। पकड़ो उसे। पीछा करो। महाराज, महाराज, आपको कुछ नहीं होगा महाराज, आपको कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर और बारा तो ठंड से मर जाऊंगा। और जाओ गांव घूमने। लेकिन मजा तो आया। चलो। चल चल। तुम दोनों कहां गए थे? हम तुम दोनों से कुछ पूछ रहे हैं। हम पास के धमिया गांव में गए थे। इसमें धर्म की कोई गलती नहीं। मैंने इस जबरदस्ती इसको अपने साथ आने को कहा था। नहीं गुरुजी, ये सिर्फ हमें बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। दरअसल हम अपनी मर्जी से वीर के साथ गए थे। बस
हम कोई सफाई नहीं मांग रहे। तुम दोनों ने आश्रम का नियम तोड़ा है, सजा भी तुम दोनों को ही मिलेगी। तुम्हें रात में बाहर घूमना पसंद है ना? आज की रात तुम दोनों आश्रम के बाहर खड़े खड़े बिताना। आज इस मौसम की सबसे सर्द रात है। जी भर के ठंडी हवा का आनंद लेना। यहां से लाओ। लेटाओ। भैया भैया भैया, क्या हुआ मेरे भैया को? क्या हुआ मेरे भैया को? सेनापति चारुसेना, किसने किया ये सब? क्या हुआ है मेरे भाई को? सेनापति चारुसेना, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं ना, किसने किया ये सब? जी, जयवर्धन ने। कहाँ है वो? जी वो भाग गए। क्या बात है वैद जी? मेरे भैया ठीक तो है ना? बात क्या है वैद जी? आप कुछ बताते क्यों नहीं? महाराज का बचना मुश्किल है रानी माँ। खून बहुत बह चुका है, घाव भी काफी गहरे हैं। अगर सुबह तक इन्हें होश नहीं आया तो मैंने लेप लगा दिया है, पर अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। हमें धर्म और वीर को खबर भेज देनी चाहिए। नहीं राजमंत्री जी, हमारे भाई को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे भाई को। रानी माँ,
धर्म उठो, धर्म सुबह हो गई, देखो उठो। चलो अंदर जाके आग के पास आराम से जाके सोते हैं। चलो। तुम अभी तक सोई नहीं? सोया था ना, अब ये भी उठाओ। रानी माँ, क्या हुआ? महाराज को होश आ गया है। क्या? बालू, नंदू, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें आना पड़ा। ठीक है, तो जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से। वो दामिया गांव के लोगों ने हुजूरी देने से इनकार कर दिया है। क्यों? वहां तो कल रात किसी की शादी भी थी ना? हाँ, पर जब हम वहां वसूली करने गए तो कोई लड़का बीच में आ गया और हमसे लड़ने लगा। कौन लड़का? क्या नाम है उसका? नाम तो पता नहीं, अपने आप को शेर कह रहा था। कह रहा था कि वो आज रात तुमसे लड़ना चाहता है ताकि सबके सामने तुम्हें सबक सिखा सके। शेरा के इलाके में आके शेरा को धमकी? ठीक है, तो फिर आज रात शेरा उससे जरूर मिलेगी। तुम जाओ। देखते हैं शेरा के सामने कोई शेर कैसे टिक पाता है। ठंड के मारे तो मेरी सारी हड्डियां भी जम गई हैं। ये गुरुजी हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? कम से कम आज के बाद तुम राजविद्या आश्रम से बाहर तो नहीं जाओगे? ये तुमसे किसने कहा? क्या मतलब? तुम भूल गए कि हमने शेरा को चुनौती भेजी है। आज रात हम दमिया गांव जाकर से लड़ेंगे और गांव वालों को उससे छुटकारा दिलवाएंगे। पर इस बार हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। ठीक है, फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा। हम तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। तुम ये समझते क्यों नहीं वीर कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? मैं सब समझता हूँ। फिर बार बार किसी और बात में क्यों उलझ जाते हो? शेरा से तो बाद में भी निपटा जा सकता है। वीर, तुम यहाँ जिस लक्ष्य के लिए आए हो पहले उसे तो पूरा करो। कहीं ऐसा ना कि आर्यनगर का सिंहासन हमें बिना किसी संघर्ष के मिल जाए और तुम सिर्फ मजबूरों की सेवा करते रहो। पर मजबूरों की सेवा करना भी उनके राजा का कर्तव्य होता है। ये बात हम तब करेंगे जब तुम आर्यनगर के सिंहासन पर बैठोगे। पर फिलहाल तुम ऐसी कोई भी गलती मत करो वीर, जिससे तुम्हें इस मुकाबले से बाहर कर दिया जाए। हमारी बात मान लो वीर। कुछ दिन गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चल लो। सिंहासन के लिए तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। तो फिर तुम आज रात कहीं नहीं जाओ, ठीक है? नहीं जाऊंगा, नहीं रहूंगा। भैया, हमें धर्मवीर को वापस बुला लेना चाहिए। ये बात तो राजमंत्री जी भी कह रहे थे। मुझे लगता है इस वक्त धर्मवीर को आपके पास होना चाहिए। नहीं निवृत्ति, हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी तरह का सदमा पहुंचे। वो पहले ही जय भैया की वजह से बहुत कुछ सह चुके हैं। लेकिन आप इस हालत में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे भैया? हम सब कर लेंगे निवृत्ति। रही बात इन घावों की, तो जल्दी ही भर जाएंगे। इसके लिए धर्म और वीर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। हम बिल्कुल ठीक हैं।
चलो वीर, उसे उठा के पटको नीचे। शाबाश वीर, शाबाश। हमने आप सबकी कमजोरियां तो जान ली, आज हम आप सबकी ताकत जानेंगे। बाहरी ताकत और स्फूर्ति काम की चीज है, पर इनसे सब कुछ नहीं जीता जा सकता। ज्यादा जरूरी है हमारे अंदर की ताकत को ढूंढना, और जिसे पहचानने के लिए हमें सबसे पहले खुद को समझना होगा। आप सब अपने आप से क्या चाहते हैं? आपका असली लक्ष्य क्या है? आज आप सब लोग इसी बात पर ध्यान से सोचेंगे। कोई शांत जगह तलाश कीजिए और ध्यान में लीन हो जाइए, तभी आप सब अपने अंतर मन को समझ पाएंगे। बाहरी ताकत और स्फूर्ति काम की चीज है, पर इनसे सब कुछ नहीं जीता जा सकता। ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की ताकत को ढूंढना। आप सब अपने आप से क्या चाहते हैं? आपका असली लक्ष्य क्या है? आपका असली लक्ष्य क्या है? आपका असली लक्ष्य। जितना माल है सब मुझे दे दो। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैंने शादी पर खर्च कर दिया। आप कल वापस आएंगे नहीं? शेरा और उनके बाबा के आतंक से हमें बचाइए ना। जीवन राम की तरह मुझे मेरी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से करानी है। जीवन राम की तरह मुझे मेरी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से करानी है। ऐसा होगा। लगता है तुम्हें तुम्हारा असली लक्ष्य मिल गया है। हम आशा करते हैं तुम उस लक्ष्य को पाकर रहोगे। एक सवाल पूछूं? पूछो। अगर किसी को अपना लक्ष्य पाने के लिए कुछ नियम तोड़ने पड़े तो क्या उसे ये करना चाहिए? मैं जानता था सामने बैठकर सवाल पूछना बहुत ही आसान होता है, पर शायद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब आपकी समझ के भी बाहर है।